अब इसकी अगली स्ट्रैटेजी, तीसरा हिस्सा क्या था? न्यू मार्केट पेनिट्रेशन। ऐसा करूं मैं चाइना में, इंडिया में, ब्राजील में जो इमर्जिंग मार्केट है वहां एग्रेसिवली कैसे घुस जाऊं, उसके बारे में सोचने लगी, उसके बारे में फोकस किया। 3 हिस्से थे, ये तीसरा हिस्सा था। इंटरनेशनल मार्केट में लोकल टेस्ट दे दूं मैं, चाइना में थोड़ा चाइनीज टेस्ट दूं, इंडिया में थोड़ा इंडियन टेस्ट दूं, वैसे हिसाब से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। इंडिया में लोकल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया, लोकल मिर्ची मसालों का इस्तेमाल करके नए फ्लेवर लेकर के आ गई। मैजिक मसाला, मिंट चटनी, दही बड़े, चिली गार्लिक, इंडिया में बहुत चलता है। देखते ही देखते इंडिया के अंदर माल बिकने लग गया। कंपनी के सेल्स रेवेन्यू, ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ने लग गई। जो ये करती गई इंदिरा नूई, सोच करके, समझ के, फोकस्ड होकर के ये कहती है कि मैं अपने काम को इतना अच्छे से करती हूं, इतना अच्छे से करती हूं, ये मान के करती हूं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और उतना ज्यादा अंदर घुस जाती हूं। जहां एक दिन में 25-25, 30-30 लोग रिजाइन करते थे, अब 25-25, 30-30 दिन तक एक आदमी नहीं छोड़ के जाता था। लोग रुकने लग गए, इनका भी कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ने लगा। सारी स्ट्रैटेजी जब 94 के अंदर उन्होंने वीपी स्ट्रैटेजी, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी ज्वाइन किया था, हर स्ट्रैटेजी काम आने लगी। 7 साल के बाद 2001 में इनके फाइनेंशियल एक्यूमेंट को देख करके, इनके फाइनेंस को देख करके इनको सीएफओ बना दिया गया और कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि ये नंबर्स को समझती हैं, वो नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। और उसके 5 साल के बाद, यानी कि 2001 से 2006, 5 साल और बीते तो पेप्सिको की पहली फीमेल सीईओ बन गई वरुण बेवरेजेस। कमाल कर दिया भैया इसने। वरुण बेवरेजेस लगाएगा कैपिटल के अंदर, रिस्क है बेटा, कैपिटल तेरा। 90s में पेप्सिको ने इंडिया में 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक थी पर्ल ड्रिंक लिमिटेड, और एक थी एसएमवी ग्रुप, और एक थी जयपुरिया ग्रुप। जयपुरिया ग्रुप कौन सी थी? वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस देखती थी साउथ और ईस्ट, हाँ, और यहां पे एसएमवी ग्रुप देखती थी वेस्ट, और पर्ल ड्रिंक देखती थी नॉर्थ। इसने क्या किया? इंदिरा ने देखा सारे डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद कंपनी का मार्केट शेयर 25-30% पे अटका हुआ, बाकी लोग भी कॉम्पिटिटर बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे के अंदर उसने सोचा कि मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दूं, कंसोलिडेट कर दूं और एक को बहुत मजबूत बना दूं। तो वरुण बेवरेजेस को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया। वरुण बेवरेजेस का इस समय जो रीच थी वो बेटर थी। वरुण बेवरेज अकेला था इन तीनों के अंदर जो गांव तक जा पाता था, बाकी शहरों तक, छोटे टाउन तक जाते थे, ये गांव तक जा पाता था। इस डील में पेप्सिको ने वरुण बेवरेज को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, भाई हम ये करेंगे, तुम ये करोगे। कैसे? पेप्सिको ने अपनी एक्सपर्टीज पे काम करता, अपना सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट देता कि इससे पेप्सी बनेगी, और साथ में अपनी मेन ब्रांडिंग, बड़ी वाली ब्रांडिंग, वो सारी जो हाई कॉस्ट की ब्रांडिंग, मैं ब्रांडिंग करूंगा। मेरे को पेप्सिको दिखाना कैसा है, दिखना कैसा है, पेप्सिको को देख करके लोगों के मन में क्या विचार आना चाहिए, उनका मन में क्या व्यवहार आना चाहिए, ये मेरा काम है। वो सोच को बदलना, दिमाग के अंदर, मन के अंदर पेप्सी घुसा देना, वो मेरा काम है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन करना, नया फ्लेवर बनाना, वो मेरा काम है। सेलिब्रिटी लाना, वो मेरा काम है। आपका काम क्या है? आप रॉ मटेरियल पकड़ो, आप प्लांट को सेटअप करो, आप मशीनरी लगाओ, उस पर पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा नाम पेप्सिको है। तुम वेयर हाउस लगाओ, तुम डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, तुम सारी की सारी जो नीचे दुकान के अंदर वाली मार्केटिंग है वो तुम करो। ऑन ग्राउंड जो दुकान में जहां पेप्सी बिक रही है वहां की मार्केटिंग, प्रमोशन कैंपेन तुम करो। इस डील में वरुण बेवरेजेस के साथ में पार्टनरशिप इस तरह से हुई कि सारा कैपिटल वरुण बेवरेज ने लगाया। उस कैपिटल के एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर पे पेप्सिको को जितने का माल बिकेगा 14% मिल जाएगा। अब पेप्सी का तो कुछ लग नहीं रहा, वो तो ब्रांडिंग दुनिया भर में कर ही रहा है। 14% मिल जाएगा। 14% को 2 हिस्सों में पेप्सी ने डिवाइड करके बताया। बोला क्या 8% जो मेरा कॉन्सेंट्रेट मैंने दिया है उसके लिए जाएगा, और 6% जो मैं ब्रांडिंग करूंगा भारत के अंदर उसके लिए जाएगा। वो 6% रेवेन्यू समझो आप, ऐसा हुआ कि 1000 करोड़ की पेप्सी बिकी तो 60 करोड़ रुपए ब्रांडिंग पे लगा देंगे, और बाकी का जो है ना 80 करोड़ रुपया मैं ले जाऊंगा सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट के लिए, जो तुमको मैंने उसमें जो शरबत बना करके दिए ना, कॉन्सेंट्रेट दिया है जिसको तुम पानी मिला करके, सोडा मिला करके पेप्सी बना देते हो। तो वरुण बेवरेज को बड़ा बेनिफिट हुआ। वरुण बेवरेज जो 2019 में भी कुछ ही साल पहले, कोविड से पहले, लगभग 450 पौने 500 करोड़ पे था, 470 करोड़ पे था, वही वरुण बेवरेज 2019 कोविड पार करते करते 2023 जब पार किया, 470 करोड़ से 2100 करोड़ के प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे आ गया।